हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला भाई राणा सर पर। तो फ्रेंड्स, आपके व्यंजन संधि तक हो चुका है और आज आपका चैप्टर है विसर्ग संधि। चलिए आपको समझाते हैं बड़े शॉर्ट तरीके से भी और विस्तार पूर्वक भी अच्छी तरह समझाया जाएगा ताकि आपके जो है सारे डाउट हैं वो सभी ख़त्म हो जाएं। और विसर्ग संधि आप यदि एक बार मन से पढ़ लेते हैं, ज़िंदगी में कभी दोबारा भूलेंगे नहीं। हाँ, यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, जब तक कि आपका कॉन्फिडेंस ये न हो जाए कि हाँ मुझे विसर्ग संधि आती है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो तत्काल आप जो है अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। तो देखिए आपको सिखाते हैं विसर्ग संधि। समझिए, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत अति आवश्यक है और बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है, विसर्ग के बाद, विसर्ग संधि की परिभाषा होती है, यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन विसर्ग के बाद, जैसे ये विसर्ग है और इसके बाद यानी प्लस में कोई स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। यानी विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन कोई भी है और उनके बीच जब संधि होती है और जब संधि के दौरान जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में कई एक नियम हैं जिन्हें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे विसर्ग का ओ हो जाना, विसर्ग है कोई और विसर्ग वहाँ से लोप हो जाएगा और जब उसका हम दूसरा शब्द बनाएंगे तो विसर्ग का ओ बन जाएगा। जैसे विसर्ग का ओ हो जाना, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले, जैसे मान लीजिए एक ट्रिक के तौर पर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, उसको आप अपने फेयर कार में रख लें तो वो ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा आपके लिए। जैसे ये ग्राफ है, इस ग्राफ में जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि ये विसर्ग है। यदि विसर्ग से पहले यानी विसर्ग के पहले आ हो, क्या हो? आ हो, और बाद में क्या है? इसके बाद में, विसर्ग के बाद में क्या है? अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग। आप इस चीज को जानते हैं कि वर्ग में जब बांटे हुए हैं तो जितने भी स्पर्शी व्यंजन होते हैं यानी कि 25 व्यंजन होते हैं, 25 स्पर्शी व्यंजनों को इस तरीके से बांटा गया है, 1 से लेकर के 5 तक बांटा गया है और क, च, ट, त, प वर्ग हैं। तो प्रत्येक वर्ग का यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा यानी फर्स्ट सेकंड को छोड़कर ये तीनों वर्ण जो हैं यानी तीसरा, चौथा और पांचवा, इसमें मैंने लिखा है तीसरा, चौथा, पांचवा, या अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो हों, या ह हो। ऊष्म व्यंजन का लास्ट जो व्यंजन होता है वो क्या होता है? ह। या ह हो तो क्या होता है? विसर्ग का ओ बन जाता है। या शॉर्ट तरीके से आप देख सकते हैं कि अ हो, या जैसे शॉर्ट ट्रिक में 3, 4, 5 यानी तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन हो, या अंतस्थ हो, या ह हो, या ह हो। यहां हम तीसरा, चौथा, पांचवा जो मैंने लिखा है, इन्हें आपने वर्णमाला को अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपके ध्यान में आ जाएगा। जैसे तीसरा, चौथा, पांचवा, इन्हें हम सघोष
या घोष व्यंजन भी कहते हैं। तो इसको न लिख करके हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि सघोष या घोष, सघोष या घोष व्यंजन। ये क्या है, ये इसी के अंदर है। ये या तो आप तीसरा चौथा पांचवा लिख लें या ऐसे लिख लें सघोष या घोष, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम जो है लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण की दृष्टि से, उदाहरण के तौर पर अगर हम लें, देखिए जैसे मनः धन हर, इसमें क्या प्रयोग हुआ है, जैसे म के बाद न है और न में यहाँ हलंत नहीं है, हलंत नहीं है, यानी कि अ है, इस व्यंजन में अ है। तो हम इसका अ यानी इस न को तोड़ लें दो खंडों में, न, ये हो गया न प्लस अ, ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, प्लस विसर्ग, ये जो विसर्ग है, और इसके बाद क्या है, हा। तो हमने यह क्या लिखा है, पहले विसर्ग से पहले अ हो और बाद में क्या हो, अ हो सकता है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ड हो सकता है स्पर्शी व्यंजनों का, या सघोष या घोष व्यंजन। सघोष और घोष व्यंजन स्वरों में भी होते हैं, लेकिन जो सघोष और घोष स्वरों में भी होते हैं, लेकिन वहां स्वरों वाले नहीं, यहाँ केवल व्यंजन, सघोष और घोष व्यंजन। यहां हम व्यंजन लिखे देते हैं, व्यंजन, ठीक है ना, व्यंजन, या अंतस्थ हो या र ल व या ह। तो यहां देख रहे हैं आप, ह आ गया है, ह आ गया है, और उसके बाद में क्या होता है, जैसे इससे पहले जो भी है उसे जैसा का तैसा, ठीक है, जैसा का तैसा, अ प्लस इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ। इसका हमने क्या कर दिया, ओ, ये इसका हमने कर दिया ओ। इसके बाद में जो भी आया है, जो भी हो, तो हमारे हा आया है, हा हमने लिख लिया, ठीक है, हा लिख लिया। और क्या करेंगे, बाद में क्या है, र है, र को जैसे तैसे जैसा भी है लिख देंगे। अब हम इसको लेंगे, ये मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया है, इस तरीके से बन जाता है, यानी यहां अ हो प्लस विसर्ग का है, वो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, प्लस यहां पर जो भी हो इनमें से वो आ जाएंगे, ठीक है, जो भी हो वो आ जाएंगे। ये आपका जो है ग्राफ बन गया। जैसे यहाँ अ है, अ का मेल किससे हुआ है, हा से, तो ये हा, ये रहा, और र जैसा है आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब अ का मेल विसर्ग से और विसर्ग के पीछे हा आया है, इसका क्या हो जाएगा, ओ, तब ये क्या हो जाएगा, और इससे पहले म है, ठीक है ना, ये। तो अब हम क्या करेंगे, म, न, और अब मन जो था, तो ये जो विसर्ग था, विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ, और हा र, तो ये हो जाएगा मनोहर, मनोहर, ठीक है। ये अ जो था अब ओ में परिवर्तित हो गया, मन धन हर, यानी मनोहर। इससे पहले अ आया है, बाद में ह है, विसर्ग का ओ हो गया, और ये हो गया मनोहर। अच्छा, इससे अगर न समझ में आया हो तो दूसरा उदाहरण आप जो है देख लीजिए। जैसे तपः
धन भूमि। यहाँ क्या है, विसर्ग क्या हो जाएगा, इससे पहले पहले इसमें क्या है देखो कि यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ हो अथवा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन ह, इनमें से कोई भी हो तो क्या होता है, ओ हो जाता है। इसमें अमिक्स है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा देखो, तो अब इसका विसर्ग का ओ हो जाएगा, तो और इसका भूमि, अब हम क्या करेंगे, ये इसके ऊपर आप आसीन हो जाएगा, तो क्या होगा, तपो भूमि, ये हो जाएगा तपो भूमि। ये शायद है आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। दो ही उदाहरण इसके लिए काफी हैं। अब आपका जो है इसमें एक अपवाद के तौर पर दो शब्द होते हैं, यदि वो आ जाएं तो ओ नहीं होगा, तो क्या होगा, र होगा। जैसे पुनः एवं अंतः में क्या होता है, र हो जाता है। ये एक अपवाद के तौर पर है, पुनः एवं अंतः में क्या होता है, र हो जाता है। जैसे इसके उदाहरण से आप समझ लीजिए, पुनः धन जन्म, पुनः धन जन्म, तो यही है इसका रूल। अ है इसके पहले, इसमें अ है और यहां कोई भी व्यंजन हो, ठीक है, यानी कि ये तीसरा है, च वर्ग का, च छ ज तीसरा है, और उसमें क्या लिखा था, तीसरा चौथा पांचवा कोई भी हो। अब इसमें हम क्या करेंगे, लेकिन पुनः और अंतः अगर है तो यहाँ विसर्ग का क्या हो जाएगा, र, विसर्ग का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, अब आप देख रहे हैं कि पु न, अब ये जो रा है ये इससे पहले है, और इससे अगर पहले है तो ये कहां जाएगा, इसके ऊपर यानी रेप रूप में, तो ये क्या हो जाएगा, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, इस तरीके से लिखा जाएगा। ध्यान आ रहा होगा आपके कैमरे में, अगर नहीं आ पा रहा हो तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, पुनर्जन्म, क्योंकि ये र में परिवर्तित हो गया, और ये इससे अगर पहले इस रा को पढ़ेंगे तो इसके ऊपर रेप रूप में जाएगा। ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये तो हो गया पुनः का, अब एक अंतः का देखते हैं, ठीक है। अंतः धन धान, अंतः धन धान। अब देखिए तो इसका क्या करेंगे, अंत का तो हम अंत लिख देंगे। अब विसर्ग का क्या हो जाएगा, र, र, और धान जैसा का तैसा था, धान। अब इसका अगर हम करेंगे सही से तो ये क्या हो जाएगा, अंतर्धान, ये क्या हो जाएगा, अंतर्धान। ये रा ऐसा है व्यंजन के तौर पे। अब इस रा को हम इससे पहले अगर पढ़ेंगे तो कहां जाएगा, रेप रूप में, और यदि इसके बाद पढ़ेंगे तो कहां आएगा, यहाँ पदेन रूप में, ठीक है। ये आपके समझ में रहना चाहिए। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। इसका मैं आपका जो है एक ग्राफ बना देता हूं। जैसे यदि अंत या पुन प्लस यदि विसर्ग से पहले अंत हो या पुन हो, ठीक है ना, बाद में क्या हो, तीसरा
चौथा, पांचवा प्लस या अंतस्थ या ह कोई भी हो तो क्या होगा? यदि ऐसे हैं तो हम क्या करेंगे, ये ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, प्लस इसका र हो जाएगा, प्लस इनमें से कोई भी हो वो हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से समझ लें। यदि समझ में ना आ रहा हो तो वीडियो को रोक करके फिर दोबारा से आप समझ सकते हैं। मेरा कोशिश यही रहेगी कि आपका सारा जो है डाउट है वो खत्म हो जाए। अब नियम नंबर 2 कि विसर्ग का र हो जाना। आपने जैसे देखा र इसमें भी हुआ था, अंतः में और पुनः में, लेकिन वो एक अपवाद के तौर पर केवल 2 शब्द थे, केवल 2 शब्द थे। अब यहाँ देखिए यहाँ ये हर एक में लागू होगा। विसर्ग का र हो जाना, यदि विसर्ग के पहले, देखिए यदि विसर्ग के पहले ई से औ तक, या ऐसे मान लीजिए आ अधन आ को छोड़कर कोई सा भी हो सकता है। यहाँ अधन आ को यानी अ या आ को छोड़कर कोई सा भी यानी औ तक, ठीक है ना, कोई सा भी स्वर हो सकता है, प्लस देखो ये लिखा है ई से औ तक कोई स्वर हो, और अब यहाँ विसर्ग आ गया, बाद में आ उ या, देखिए बाद में क्या है, आ हो या उ हो या, मैंने पहले लिखा था सघोष व्यंजन या घोष व्यंजन, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। लिखने के लिए यहां मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि स्पर्शी व्यंजनों में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आप लिख लीजिए, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये शॉर्ट ट्रिक में आप ऐसे समझ लीजिए कि स्पर्शी व्यंजन है का, खा, गा, घा, यहाँ, तो का, खा को छोड़कर गा, घा, ङ, ये है क्या है, तीसरा, चौथा, पांचवा, और इससे पहले क, ख, ये है क्या, पहला, दूसरा। तो इन दो को छोड़ करके इधर की बात चल रही है, तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, ये हूं तीसरा, चौथा, पांचवा हूं, या अंतस्थ हो, या अंतस्थ व्यंजन हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, र हो जाता है, विसर्ग का र हो जाता है। ये थोड़ा पेन कम चल रहा है, मैं दूसरा पेन ले लेता हूं। तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, निधन आशा, निधन आशा। तो देखिए इसमें जो ये नियम बताया गया है, क्या इसका उपयोग हुआ है, लागू है इस पर। देखिए पहले क्या हो, विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर कोई भी हो, तो निह में क्या है, जैसे आप देख रहे हैं कि न व्यंजन है, इसके बाद क्या है, प्लस छोटी ई है जिसकी ये मात्रा है, प्लस विसर्ग है, प्लस इसके बाद आ आया हो, उ या तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतस्थ, तो यहाँ क्या है, आ आया है, आ, तो इसमें ये नियम लागू है। इससे पहले ई है और इससे बाद में आ है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, विसर्ग का क्या होगा,
विसर्ग का र हो जाएगा, विसर्ग का र हो जाएगा। तब हम क्या लिखेंगे, ने, और इसका क्या हो जाएगा, रा, इसका क्या हो जाएगा, रा। ठीक है, तो र, अब र के साथ बड़ा आ है, तो अब ये मात्रा के तौर पे आएगा रा और सा। तब इसका क्या हो जाएगा, निराशा। ये आपकी समझ में आ गया होगा, और ये आप जो है ग्राफ बना लें। ठीक है, दूसरा उदाहरण ले लें। जैसे आप समझ रहे हैं, यहां ई से औ तक प्लस, इसका क्या हो जाएगा, र प्लस जो भी डैश डैश, ये इस तरीके से बन जाएगा। अब आप दूसरा एक उदाहरण ले लीजिए। उदाहरण नंबर 2 है, जैसे निहि धन बल, निहि धन बल। यहां पर भी, यहां क्या हुआ है, न के साथ ई है, ई का प्रयोग विसर्ग प्लस ब से हुआ है। ब आप देख रहे हैं कि व्यंजन का प फ ब, यानी कि तीसरा व्यंजन है, तीसरा व्यंजन है। तब जब तीसरा व्यंजन है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, र, इसका क्या हो जाएगा, र। तो र हो जाएगा। यहाँ नियम देखने के लिए हमने इसको तोड़ा है, वैसे तोड़ने की जरूरत नहीं है। अब हम इसका क्या लिख सकते हैं, नि जैसा था, ठीक है ना, वल। अब ये र इससे पहले है और अधूरा है, तो अब इसके ऊपर जाएगा निर्वल। अब इसका कैसे बनेगा, निर्वल। ये आप समझ लीजिए, इस तरीके से आपको करना है। अच्छा, एक उदाहरण आपको और ले लेते हैं, अगर समझ में ना आया हो, डाउट ना खत्म हुआ हो, तो अभी एक और ले लेते हैं। जैसे निहि धन जन। अब आप देखें, इसका क्या हो जाएगा, र। ठीक है, ये जैसा था, ठीक, और यहां प्लस कर लेंगे, ये भी जैसा था। और यहां हमें ये देखना है कि नियम लागू हुआ है, इससे पहले ई है और इससे बाद में च छ ज, यानी च वर्ग का तीसरा व्यंजन है जब, तब ये होगा बराबर निर्जन। और ज है तो इसके साथ ये रा रेप रूप में जाएगा और ये हो जाएगा निर्जन। समझे? ये आपका शायद है मुझे कि आपका डाउट जो है खत्म हो गया होगा। अब अगला नियम आप पढ़िए। अगला नियम है कि अगला नियम आप देखें कि स जो है उसका किस तरीके से प्रयोग होता है कि विसर्ग का स हो जाना। अगला नियम है विसर्ग का स हो जाना। अब आप शॉर्ट में देखिए, मैं आपको ग्राफ के तौर पर वैसे लिख के नहीं बताऊंगा, ग्राफ के तौर पर बताता हूं। जैसे कोई भी स्वर हो, किससे पहले, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और उसके बाद यदि च आया है या छ आया है या स आया है, तो क्या होगा, तो विसर्ग का ये तालु स हो जाएगा। कैसे, यहां विसर्ग का क्या हो जाएगा, स, ये वाला, यहां जो भी है कोई भी स्वर हो ये आ जाएगा, प्लस इसके बाद में च छ और स, ये कोई भी आया हो वो आ जाएगा।
इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे निहि धन छल, निहि धन छल। अब देखिए नियम क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, ठीक है ना, तो है ई स्वर है इससे पहले, तो हम क्या करेंगे नी जैसा था, ठीक है। और विसर्ग है, विसर्ग का क्या हो जाएगा स, यानी कि हलंत इसके नीचे लगाए तो आधा स, और पीछे च छ स में से कोई आया हो तो छ आया है, तो ये क्या हो जाएगा निस छल। ये कैसे बनेगा इस तरीके से, निहि छल का क्या हो जाएगा निश्छल। जैसे नि धन स धन छल, ये इस तरीके से ये क्या हो जाएगा निश्चल, विसर्ग का स। ये आप इस नियम में देख सकते हैं लागू हो रहा है, ठीक है। दूसरा उदाहरण और ले लेते हैं, शायद आपके सारे डाउट आज खत्म कर देंगे। दूसरा उदाहरण है निहि धन चिंत, निहि धन चिंत, ठीक है ना। या इसको हटा के यहां कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, निहि धन चिंत। अब हम क्या करेंगे, ये नियम क्या कह रहा है, तो कोई भी स्वर नी, ना के साथ ई की मात्रा है नी, ई स्वर है प्लस स, विसर्ग का स हो गया। अब क्या है च आया है तो फिर जैसा का तैसा, ठीक है ना। चिंत बराबर क्या हुआ निस चिंत, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं निश्चिंत, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यानी विसर्ग का तालु स हो जाना, इस ये ध्यान रखना, तीनों स का नियम अलग अलग है, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे है, अभी एक और लास्ट में बताऊंगा। अब देखिए एक नया नियम, विसर्ग का मूर्धा स, अरे सॉरी, यदि ये वाला स्वर हो, ये वाला स बने विसर्ग का मूर्धा स हो जाना, तब क्या होगा, यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, थोड़ा सा क्या पूरा ही नया बना देगा कि इससे पहले, यानी कि किससे, विसर्ग से पहले क्या हो, ई हो या ऊ हो, विसर्ग से पहले ई हो या ऊ हो, या क ख का हो, खा हो, टा हो, ठा हो, और पा हो और हा हो। ये सभी व्यंजन इसके बाद, यानी विसर्ग के बाद इनमें से कोई व्यंजन और विसर्ग से पहले ई या ऊ आए तो क्या होता है, विसर्ग का मूर्धा सा, यानी कि पेट चीरा सा। आप जानते ही हैं बच्चे कैसे पढ़ते हैं गांव में, ये हो जाएगा और ये जो भी हो वो आ जाएगा, ये रूल है इसका, ठीक है। उदाहरण से आप समझिए, जैसे निहि धन कपट, निहि धन कपट। जैसे आप देख रहे हैं कि विसर्ग से पहले ई, न के साथ क्या है ई स्वर है, और यहां विसर्ग से पहले ई हो या ऊ हो,
बाद में क ख ट ठ प फ, इनमें से कोई हो तो क है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, नेह नि धन। अब यहां इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, स। ठीक है, प्लस कपट। अब ये क्या है, आधा सा है, आधा सा है क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा है। इसका यहां नियम यही तो कहता है कि विसर्ग का स हो जाएगा, लेकिन ये तो नहीं कहता कि स के साथ आ भी हो जाएगा। हलंत हटाएंगे तो इसके साथ अ स्वर जुड़ जाएगा, इसलिए वो इसमें लागू नहीं है। तो ये क्या होगा, ने स कपट, यानी ये हो जाएगा निष्कपट। ठीक है, ये हो जाएगा निष्कपट। अब दूसरा उदाहरण आप देखिए, उदाहरण नंबर 2। ठीक है, जैसे धनु धनु धन, धनु धन टंकार टंकार। अब यहां आप देख रहे हैं कि धनु के बाद विसर्ग है और न के साथ क्या है, उ। तो हमने क्या कहा, विसर्ग से पहले यदि उ हो, उ है, और विसर्ग के बाद टा है। ठीक है, तो अब यहां क्या होगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, स, ये हो जाएगा। तब हम इसका कर देंगे, और इससे पहले जो भी है, इसके बाद जो भी है। ठीक है, तो अब क्या है, इससे पहले क्या है, धनु, इसका क्या हो जाएगा, स। ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, टंकार, धनुष टंकार। समझे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बार बार देख सकते हैं। ये शायद है शॉर्ट ट्रिक है, इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अब आपका 2 सा हो गए। अब बात आती है सपेरा वाला स। ये कैसे होगा, कि विसर्ग का ये सपेरा वाला सा हो जाना। इसका नियम क्या है, इसका नियम देख लीजिए कि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, और बाद में क्या हो, त हो या थ हो या खुद सा हो। यदि ये हैं, यदि ये शब्द हैं, यानी ये वर्ड हैं, तब हम क्या करेंगे, जो भी है प्लस इसका स प्लस ये पीछे जो भी है, इनको एज इट इज जोड़ देंगे। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे नमः धन ते, नमः धन ते। अब देखिए, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर यानी म के साथ अ आया है। ठीक है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। अब इससे पहले जो भी है देख लीजिए, नमः प्लस स प्लस ते। अब ये हो जाएगा, ये ता है अधूरा। अब ये इसके साथ जब जाएगा तो आधा हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, नमस्ते, नमस्ते। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, निहि धन तेज। अब इससे पहले कोई भी स्वर हो, यानी कि ई आया है, इसके बाद ता है, तो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा सा, यानी इसका स। तभी हो जाएगा निहि प्लस स प्लस ते बराबर निस्तेज, बराबर
निस्तेज। ये जहां तक है मुझे अंदाजा है कि आप लोगों के समझ में अच्छे से आ गया होगा। और कुछ नियम है वो मैं अभी आपको बताता हूं, जैसे कि विसर्ग का लोप हो जाना है, और जैसे नमः है, पुनः है, इनका जो है प्रयोग कैसे होता है। जैसे अपवाद के तौर पे आपको अंत, पुनः ये जो बताया था, उसी तरीके से यदि विसर्ग के बाद र हो, यदि विसर्ग के बाद र हो, जैसे ये देखिए, ये विसर्ग है, यदि विसर्ग के बाद क्या हो र, तो विसर्ग के बाद यदि र हो और उससे पहले जो भी स्वर है, उससे पहले जो भी स्वर है, स्वर तो कंफर्म है कि आएगा ही। कैसे आएगा? कोई भी व्यंजन आएगा तो व्यंजन के साथ होगा। यदि पहले स्वर है, कोई भी स्वर, और बाद में रा हो, तब क्या होता है? र का क्या, इस विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, यानी कि खत्म। विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। लेकिन इसका नियम क्या है? विसर्ग का तो लोप हो जाता है, लेकिन जो यहां स्वर्ग है, जो स्वर है वो क्या है? स्वर है, स्वर का दीर्घ रूप बन जाता है, दीर्घ रूप बन जाता है। स्वर स्वर का दीर्घ रूप बन जाता है, समझे? ये जो स्वर है, इससे पहले इसका दीर्घ रूप हो जाता है। जैसे यहां जो भी स्वर होगा वो क्या होगा? लघु स्वर होगा, क्योंकि इसका रूप, ये इसका, वो क्या कह रहा है? ये लघु स्वर होगा, तभी तो यहां दीर्घ स्वर हो जाएगा। स्वर का दीर्घ हो जाता है यहां। ये लघु स्वर है प्लस विसर्ग प्लस, फिर बाद में विसर्ग के बाद में र हो तो यहां लघु का दीर्घ हो जाता है। उदाहरण के तौर पर या मैं आपको एक बार लिख देता हूं, विसर्ग के बाद में र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग से पहले आने वाले लघु स्वर को दीर्घ स्वर के रूप में लिखते हैं। समझ में आया कैसे लिखते हैं? ये उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं। जैसे निधन रस, निधन रस, विसर्ग के बाद क्या आया है? रा आया है, और इससे पहले लघु स्वर है, लघु स्वर यानी कि छोटी ई, तब इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा।
इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नीरस। विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे एक और उदाहरण, दूसरा, ये पहला है, दूसरा, निधन रोग, तब इसका क्या होगा, निरोग। क्योंकि यहां विसर्ग का लोप हो रहा है, विसर्ग का लोप हो रहा है। ठीक है। हाँ, अब मैंने इस जगह एक छोटी सी जानबूझकर मिस्टेक की है, शायद आप समझ में आई हो, ना आई हो तो मैं आप उसका डाउट कर देता हूं। खत्म। मैंने यहाँ एक चीज लिखी थी कि छोटे यानी लघु रूप को दीर्घ में लिख देते हैं, तो ये जो नि है, ये नि न आकर के इसका क्या आएगा, नी, नीरस। ऐसे ही इसका हम क्या करेंगे, नीरूप। ये होगा सही रूप, ये होगा इसका सही संधि। जैसे एक और, निधन रब, इसका क्या हो जाएगा, नी, इसका हो गया बड़ा और ये जैसा था रब, विसर्ग का लोप हो गया, क्या हो गया, नीरव। ठीक है, ये शायद आपके समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, आपने अगर YouTube चैनल को हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी पूरी हिंदी, पूरा मैथ और पूरी रीजनिंग मैं जो है कंप्लीट कराऊंगा। आप किसी भी भर्ती में मात नहीं खाएंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन आप लोग व्यूज तो काफ़ी आते हैं और अच्छे से आप लोग देख भी रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे यही आशा कर सकता हूं कि आप इतने बौद्धजीवी हैं और पढ़ने लिखने वाले हैं, अगर सही हैं अपनी जगह पर, तो हाँ, मैं भी आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा और आप अच्छे से मन लगाकर पढ़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सभी दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए, लाइक जरूर कीजिए करिए और कमेंट जरूर करिए। अच्छा, आपका एक छोटा सा पॉइंट रह गया, नमः और पुरः, नमः और पुरः, नमः और नमः और पुरः में विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का स, विसर्ग का स हो जाना। ठीक है, विसर्ग का स हो जाना। मैं आपको उदाहरण से समझा देता हूं। जैसे आप देखिए, जैसे नमः धन कार, नमः धन कार, यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले नम या पुर, बाद में जो भी है, बाद में कोई व्यंजन कुछ भी हो, ये अगर है तो आप क्या करेंगे, यहां इससे पहले, विसर्ग से पहले नम है या पुर है, तो यहां क्या करेंगे, स हो जाएगा, स हो जाएगा। प्लस में ये जैसा है और प्लस में ये जैसा भी है, यानी कि नमा हो या पुर हो, तो यहां हम क्या करेंगे, नम, विसर्ग का स हो जाएगा, स और का। ऐसे ही नमस्कार हो गया। अब
पुरः धन कार। जब इससे पहले विसर्ग से पहले पुर आया है तो पुर, विसर्ग का स हो जाएगा, स आधा होगा, हलंत लगा है तो इसके साथ जब करेंगे तो ये आधा ऐसे लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा, पुरस्कार। तो आज आपका विसर्ग संधि पूरा हो गया है और आगे के जैसे आपका उपसर्ग है, प्रत्यय है, अलंकार है, यानी मान लीजिए आपका हिंदी, सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी दोनों ही कंप्लीट कराएंगे अच्छे से, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे भी मुझे समय मिलता है मैं आपकी वीडियो डाल देता हूं। और यदि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं और तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है और मैं जहाँ तक है, चाहे दिन में न सही रात में सही, आपके लिए समय निकाल करके मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और अगर आप लोग जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब पूरे कर देते हैं तो मैं आपको जल्दी से जल्दी लाइव भी पढ़ाऊंगा। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।